हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इंटर्नशिप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा आपको यही सवाल पूछा जाता है कि आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या है। बट पिछला एक्सपीरियंस आएगा तब जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा, कोई हम लोग को फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, सीख सके। सो इंटर्नशिप्स यही एक तरीका है कि आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सको। सो इंटर्नशिप्स किसको करने चाहिए, कब करने चाहिए, किस लेवल पे करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, इंटर्नशिप्स एक ऐसा तरीका है जिससे आपको इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस मिल सकता है और इसको ऑलमोस्ट किसी को भी अगर किसी नई इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है तो उनको इंटर्नशिप के तरीके से एक ईजी एंट्री मिल जाती है। बिकॉज जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपसे एज सच कुछ पास्ट एक्सपीरियंस का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो बेयर मिनिमम आपको आना चाहिए। अगर आपको गेम इंडस्ट्री के अंदर आना है तो फिर आपको मे बी कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, दैट्स इट। एंड उसके अलावा बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो आप पिकअप कर सकते हो। आपके अंदर अगर पैशन है, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो फिर आपको इंटर्नशिप से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और वो आपके आगे के करियर में काम आएगी। तो क्या इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल 100%। बिकॉज इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिलती है जो नॉर्मली आपको सीखने ना मिले। मे बी अगर आपने कोई कोर्स किया होगा, मे बी आपने किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से कुछ कुछ चीज़ें सीखी होगी तो वहाँ से आपको एक सॉफ्ट स्किल मिल जाती है। बट इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है जो आपको एक्चुअली आगे जाके काम आने वाला है। सो दैट्स द रीज़न वाई इंटर्नशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप करने के तरीके कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप जाके वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आना है तो गेम डेवलपमेंट कंपनीज जितनी है उनकी लिस्ट बनाओ और उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, करियर सेक्शन में देखो क्या उनके पास कोई वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी नहीं भी है तो फिर भी अप्लाई कर दो, देख लो यार, क्या पता तुक्का लग जाए। अगर उनको मे बी इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको हायर कर लेंगे। बट जब भी आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो एक जगह पे अप्लाई मत करो, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करो। बिकॉज सिंपल सी बात है कि यार डिमांड और सप्लाई जो है उसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा सप्लाई है। हर किसी को गेम डेवलपर बनना है, हर किसी को गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर उनका जो वे है वो क्रैक करना है। बट क्या उतनी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में? फिलहाल तो नहीं है। आई होप आगे जाके ये सिनेरियो चेंज हो। बट आज की तारीख में अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारे लोग गेम डेवलपर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पे कंपनीज में उतनी वैकेंसीज नहीं है फॉर इंटर्न्स और फ्रेशर्स। ऑब्वियसली जो सीनियर लेवल के टैलेंट है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बट ऑन अ फ्रेशर लेवल जहाँ पे आपको मे बी कुछ नहीं आता हो या फिर थोड़ा बहुत कुछ आता हो तो उस केस में आपके पास इतना एडवांटेज नहीं रहता। तो ये केस में करना क्या चाहिए? जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको पहले ले लो। अगर आपको इंटर्नशिप का कोई ऑफर आता है, कोई अगर पे लेस कर रहा है बट उसके बदले में आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी ले लो। क्या आपको फ्री इंटर्नशिप्स के लिए ओपन रहना चाहिए? कोई ये कंपनी आपको ऑफर दे रही है और वो बोल रही है कि यार हम आपको पे नहीं करेंगे बट इसके बदले में आपको इतना सारा ये वर्कलोड रहेगा, तो क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए? मेरा इसका आंसर ये रहेगा कि अगर आपको कहीं और दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वो अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास वो इंटर्नशिप से थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट जॉब जब अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, नॉट एज एन इंटर्न। तो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इवेंचुअली। क्या आपको मे बी आप एक दूसरे फील्ड से हो और आप गेम इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो क्या तब आपको इंटर्नशिप के लिए ओपन रहना चाहिए? उसका जवाब भी है हाँ। मे बी हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस जमा लिया होगा। मे बी आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को अभी गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आना है। तो क्या उस केस में आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए? जैसे मैंने बोला हाँ, और वो इसी वजह से क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री, हालांकि ये थोड़ा बहुत इसमें सिमिलैरिटीज़ है बट फिर भी यार कुछ कुछ ऐसे प्राइमल फ़र्क है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। सो इसी वजह से सिंस आपको वो एक्सपीरियंस गेन करना है, सिंस आपको वो फाउंडेशन चाहिए, सो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड कि यार मेरे को नई चीज़ सीखनी है, नया स्किल एक्वायर करना है। तो उस वजह से
कुछ ना कुछ तो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। और आपके पास अगर प्रायर एक्सपीरियंस है ही नहीं तो दिस इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर यू टू बिकम अ गेम डेवलपर। सो दैट्स द रीजन व्हाई इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन एक्सपीरियंस। और वो एक बार एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद आपके पास एक फाउंडेशन हो जाता है, एक आपके पास एक तरीका रहता है जिसकी वजह से आप पिच कर सकते हो कि यार मेरे पास ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। सो आगे जाके आप जब नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करोगे और जब आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे तो आप इंटर्नशिप को प्रॉपरली एज अ वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हो। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर होगा, नेक्स्ट आपका जो एम्प्लॉयर होगा, उनको क्या दिखेगा कि अरे एक बंदे ने रिस्क लिया है, इसने एक्चुअली एक कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ पे मे बी 2 महीने इंटर्नशिप की, 3 महीने इंटर्नशिप की, 4 महीने इंटर्नशिप की, बट उस टाइम पे उस बंदे ने ये चीज़ें सीखी। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उस इंटर्नशिप से क्या क्या चीज़ें सीखते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ड्यूरेशन क्या है, हो सकता है कि आपने वहाँ पे 2 महीने के लिए काम किया, वो मैटर नहीं करता। उस 2 महीने के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी वो मैटर करती है, और वही चीज़ें जाएगी आपके नेक्स्ट रेज्यूमे के अंदर। सो जब आप एज एन इंटर्न अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपका रेज्यूमे इतना ज़्यादा डिटेल में कोई देखता नहीं है, बट जब आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपकी रेज्यूमे की अच्छी खासी जांच पड़ताल होती है, और उस टाइम पे आपको इवन क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आपने इंटर्नशिप में कोई गेम पे काम किया है, किसी प्रोडक्शन साइकिल का पार्ट रहे हो, तो आप प्राउडली बता सकते हो कि यार मैंने इस गेम के अंदर ये पार्ट के ऊपर काम किया था। और ऑब्वियसली आपने सिंस उस पार्ट के ऊपर काम किया था तो आपको जब भी वो कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप कंफर्टेबली उसको आंसर कर सकते हो। मे बी आपने कोई एक्स तरीके का प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो किया, या फिर अगर एक आर्टिस्ट हो तो फिर आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ की, उसके अंदर आपने 2D आर्टवर्क बनाया या फिर 3D आर्टवर्क बनाया या फिर जो भी है। सो वट एवर योर एक्सपीरियंस दैट यू गेट एज एन इंटर्न काउंट्स एज अ जॉब एक्सपीरियंस फॉर योर नेक्स्ट जॉब। इसी वजह से जब भी आप इंटर्नशिप करते हो मेक श्योर करो कि आप उसको अपना 100% दो और उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क करके दिखाओ, ताकि कंपनी को भी फ़ायदा हो जो जिन्होंने आपको एज एन इंटर्न हायर किया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट कि आप कैसे जिस कंपनी में हायर हुए हो उस कंपनी का कैसे फ़ायदा करा सकते हो, और सेकेंडली आपका भी फ़ायदा हो बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा है और वो आपके रिज्यूमे पे आ रहा है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड वेन एवर यू गो फॉर अ जॉब और एन इंटर्नशिप कि यार मेरे को मेरी साइड से कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हो। जो भी कंपनी आपको हायर करती है अगर आपके काम की वजह से उनको फ़ायदा हो सकता है, सो दैट्स द एंटायर प्रेमिस ऑफ द कॉन्वर्जेशन कि यार हमने इस कैंडिडेट को हायर किया, इस कैंडिडेट ने हमको इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प किया। अब ये केस में हो ऐसा भी सकता है कि जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की शायद वो आपको फुल टाइम बेसिस पे कन्वर्ट कर दे, शायद आपकी वो सैलरी हाइक दे दे, या फिर अगर आपकी सैलरी है ही नहीं तो फिर आपको एक सैलरी पे ला के आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉय बना सकते हैं। सो वो भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसी वजह से मेरे हिसाब से इंटर्नशिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर्नशिप के लिए तो अप्लाई कीजिए, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कीजिए, और कोई भी आपको एक अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी दिख गई जहाँ से आपके लिए एक दरवाज़ा ओपन हो गया है, वो दरवाजे के अंदर एंटर कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, एंड वही को एक माइंडसेट रखिए कि यार आप कैसे उस कंपनी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स माय एडवाइस फॉर इंटर्न्स। जो अगर आप एक एस्पायरिंग गेम डेवलपर हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आपको स्टार्ट करना है, इंटर्नशिप इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर यू टू क्रैक इनटू एनी करियर। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, गेटिंग स्टार्टेड एज अ गेम डेवलपर। इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा करियर रोड मैप मिलेगा, साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो दैट इज NKM10 तो आपको उस कोर्स के ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो चेक दैट आउट एंड ऑल द बेस्ट टू यू।